हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शंस 9 और मेरा नाम है नीतीश सिन्हा। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा और सीखा कैसे हम एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू हमें मार्केट खुलते ही विच इज़ बिटवीन 9:15 एंड 9:30 हमें किस स्टॉक में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, ये हमें ऑटोमेटिक बेसिस पे एवरीडे ट्रेड के लिए मिल जाए। सो आज का वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे उन ट्रेड में से हम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें थ्रू देयर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट levels. So again, this video is going to be very interesting and very learning. So please watch it carefully and till the end. So let's begin. हमें सबसे पहले अपने लास्ट शीट को खोलना है विच वॉज द गूगल शीट एंड हमने उसका नाम दिया था F&O डेटा, जो मैंने अगेन टू सेव द टाइम ऑफ द वीडियो मैंने कल की शीट को यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। नाउ इस शीट में हमें कुछ और इनपुट्स डालने हैं सो दैट वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस एंड द सपोर्ट ऑफ द स्टॉक टू टेक द बेस्ट ट्रेड फॉर इंट्राडे। सो सबसे पहले हमें टाइप करना है पीवट। मैंने टाइप करके पहले से रखा है, नाउ यू कैन टाइप ऑन योर ओन। सो ये पीवट हमें टाइप करना है, देन हमें टाइप करना है S1। S1 का मतलब होता है सपोर्ट 1। सो किस स्टॉक में कौन सी प्राइस पे उस स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा, विच इज़ कि किस प्राइस पे अगर वो गिरेगा तो वहाँ पे आके वो रुक सकता है, वो हो गया सपोर्ट 1। अगर वो सपोर्ट 1 के नीचे जाता है तो नेक्स्ट उसको सपोर्ट कौन से प्राइस से मिलेगा, वो हो गया S2 एंड सिमिलरली S3 जो थर्ड सपोर्ट उस स्टॉक प्राइस का होगा। सेम थिंग ऑन द रेजिस्टेंस साइड। तो उस स्टॉक को पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, विच इज R1, दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, विच इज R2 एंड तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, विच इज R3। फिर हम आते हैं पीवट पे। सो पीवट बेसिकली होता क्या है? सो पीवट इज बेसिकली इन लेमैन्स लैंग्वेज इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। उस स्टॉक का इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो जो प्राइस होगा उसका एवरेज प्राइस को हम पीवट कहते हैं। सो उसकी एवरेज प्राइस अगर लो की तरफ जा रही है सो हम मानेंगे वो अपने सपोर्ट की तरफ मूव कर रहा है, और अगर उसकी एवरेज प्राइस उसकी हाई की तरफ जा रही है तो हम समझेंगे उसमें एक रेजिस्टेंस की तरफ मूवमेंट आ रहा है। सो हम उसमें एक लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड उस पीवट पॉइंट के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ अब हम सीखेंगे कैसे हम पीवट पॉइंट निकालें और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को हम यहाँ पे जॉट डाउन करें। सो पीवट निकालने के लिए वी हैव टू यूज सर्टेन फॉर्मूलाज। आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन जस्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यू कैन कॉपी दिस फार्मूला एंड यूज इट इन योर गूगल शीट, दैट इज़ मोर देन इनफ। और ये एक वन टाइम प्रोसेस है, सो यू डोंट हैव टू चेंज द फार्मूला एवरी टाइम। सो मैं विद द फार्मूला आई विल एक्सप्लेन कैसे कैसे हम निकालते हैं एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो पीवट निकालने का मतलब क्या होता है, उसकी प्राइस कैसे निकालेंगे कि उसकी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। सो हम इसमें एक फार्मूला एंटर करेंगे पीवट में। क्या करेंगे हम, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हमेशा इज इक्वल टू से, तो इज इक्वल टू टाइप किया, उसकी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। सो LTP में जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे, वेरी सिंपल। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है आरती इंडस्ट्री की फॉर एन एग्जांपल, इस पर हम क्लिक करेंगे। सो जैसे हमने इस पर क्लिक किया फिर हम इसमें एक प्लस का बटन देंगे। इफ़ यू सी ऑन द अप साइड यहाँ पे टॉप बार में आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। सो हमने एक प्लस किया। अब हमें प्लस किससे करना है, LTP को हमें प्लस करना है उसकी हाई प्राइस को। सो हम सीधा ये आएंगे कॉलम नंबर D पे एंड उसकी हाई प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे। सो नाउ B2 प्लस D2 हो गया, विच इज़ द लास्ट ट्रेडेड प्राइस प्लस द हाई प्राइस। और एक और प्लस का सिग्नल देंगे, साइन देंगे, और उसमें उसकी लो प्राइस जो है उसको ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद एज वी सेट कि पीवट का मतलब होता है एवरेज प्राइस ऑफ द इंट्राडे लो एंड हाई। सो अब हम इसको क्या करेंगे, एक इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, एक इज इक्वल टू के पास भी आके ओपन ब्रैकेट दे दीजिए। सो नाउ हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। एक डिवीजन का फंक्शन दें, डिवाइड का साइन दें एंड 3 से उसको डिवाइड कर दें सो दैट वी गेट दी एवरेज प्राइस उसका इंट्राडे में पीवट पॉइंट क्या होगा एंड जस्ट प्रेस एंटर। सो नाउ वेरी सिंपल, ये आपके पास इसका पीवट पॉइंट आ गया एंड सो इज फॉर ऑल दी स्टॉक्स which is the autofill function of Google Finance. So यहाँ पे आएंगे Google Sheet, I'm sorry. So यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे and very easily we have found the pivot point of all these stocks starting from
Aarti Industries to the last stock, which is 195th stock, which is Zydus Life. So now we have got the pivot point. अब हम इसका सपोर्ट निकालेंगे. So सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है? We have to just start this formula with a is equal to sign, use a bracket, open a bracket. जो पिवट हमने निकाला है उसको आप क्लिक करो, ये आगे पिवट पॉइंट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट को क्लोज करो. उसके बाद उसको उसके हाई प्राइस से हमें माइनस करनी है. सो माइनस का आप सिंबल दें और जहाँ पे हाई है उस कॉलम को जाके आप सिर्फ सेलेक्ट कर लें. सो हाई कहाँ पे? डी कॉलम में है और आरती इंडस्ट्री 2 पे है. सो हम HD2 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे. जैसे हमने सेलेक्ट किया बस इतना ही करना है, आपको एंटर कर देनी है. सो वी हैव गॉट द फर्स्ट सपोर्ट ऑफ Aarti Industry followed by all these stocks, which is the S1, जिसको हम support 1 बोलते हैं. And so यहाँ पे हमने क्लिक किया and we easily got the support 1 for Aarti Industry, which was 842.66. Okay, so ये प्राइस आ रहा है. Now we'll find the S2. अब हम S2 कैसे फाइंड करेंगे? So very simple, हम एक काम करेंगे. सबसे पहले एक is equal to बटन फंक्शन देंगे. S2 निकालने के लिए सबसे पहले जो उसकी पिवट पॉइंट है उसको सेलेक्ट करेंगे. पिवट पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद उसको माइनस करेंगे और एक ब्रैकेट ओपन करेंगे. जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया तो उसकी जो फर्स्ट R1 प्राइस है जो अभी हमने निकाली नहीं है, वी जस्ट विल सेलेक्ट दिस R1 और उसको माइनस करेंगे उसके सपोर्ट 1 से जो हमने निकाल लिया है ऑलरेडी. सो इसमें आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस formulas and use it in your Google Sheet. Okay, so इसके formulas के जो link है ये also I will share in my video so that it will be easier for you to copy and paste. So इसमें हमने कर लिया और just press enter. जैसे हमने press किया enter, we have got the support 2. Now we'll find the support 3. Again is equal to, then उसकी जो लो प्राइस है. सो लो कहाँ पे है? लो प्राइस ओके हियर. सो लो में जाना है, इसको सेलेक्ट करना है. इफ यू सी ये यहाँ पे आ गया E2, ये लो प्राइस हो गया. इसको सबट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट ओपन करिए, उसके हाई प्राइस से, ये उसके हाई प्राइस हो गया जो D2 में है, माइनस उसकी पिवट को. तो उसकी पिवट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो विच इज J2 और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और एंटर कर देना है. जैसे हमने एंटर किया, अगेन वी फाउंड द सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक एंड नाउ इन ऑल दी स्टॉक्स. नाउ विल फाइंड द रेजिस्टेंस, द फर्स्ट रेजिस्टेंस. उसके लिए हमें क्या करना है? अगेन इज इक्वल टू जो उसकी पिवट है उसको सेलेक्ट करो. सेलेक्ट कर लिया, इसमें एक ब्रैकेट दे दो, ओपन ब्रैकेट. ओके, सो पिवट सेलेक्ट कर लिया हमने. अब पिवट के हमको मल्टीप्लाई करनी है 2 से, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दो, सबट्रैक्ट जो उसकी लो प्राइस है. सो यहाँ पे जाएंगे और इसकी लो प्राइस को क्लिक कर लेंगे विच इज E2. E2 पे हमने क्लिक किया, सी आ गया एंड जस्ट प्रेस एंटर. And now we have got the resistance 1 for the stocks. Now हमको resistance 2 निकालना है. To start with is equal to, अब हम वापस उसकी pivot point को select करेंगे. ये होगी pivot point. उसके बाद हम उसमें add करेंगे, ये हो गया add का बटन. उसमें हम add करेंगे with an open bracket उसकी R1 को विच इज रेजिस्टेंस 1 और उसके सपोर्ट 1 को हम इसमें से माइनस करेंगे. सो S1 इज K2. सपोर्ट 1 को यहाँ पे एंट्री कर दी, वो आ गया और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे. जैसे हमने एंटर किया, वी हैव गॉट द रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ द स्टॉक.
थर्ड हमें उसका रेजिस्टेंस निकालना है, अगेन वी विल यूज दिस इज इक्वल टू, एंड अब हम यूज करेंगे उसकी हाई प्राइस को, ये उसकी हाई प्राइस है विच इज इन D2। सो हम यहाँ आ गए, D2 में हम ऐड करेंगे, सो ऐड का बटन, एक ओपन ब्रैकेट देंगे, उसकी पीवट को, जो उसकी पीवट प्राइस है उसको उसके लो प्राइस से माइनस करेंगे, माइनस उसकी लो प्राइस, ये उसकी प्राइस को माइनस कर देंगे। जैसे हमने उसको माइनस किया, ये ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और उसको 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस फॉर्मूलाज विल help to derive the support and resistance of these stocks along with its pivot points. So अब आप देखोगे ये stocks जितने भी आए हैं, जो भी prices आ रही है, these are all in decimal numbers, तो हमें एक even number चाहिए होगा। So हम इसको एक छोटा सा formatting कर लेंगे, just select this stock from J to P, format में जाइए, go to number, यहाँ पे number आपको आएगा, इस पे आप क्लिक करो और जैसे आपने क्लिक किया, इट हैज फॉर्मेटेड टू अ इवन नंबर। सो नाउ वी हैव गॉट द pivot price, we have got the support price, support 2 price, support 3 price, R1 price, R2 price, R3 price. Let's give it the same color so that it looks uniform. यहाँ पे हम आएंगे, यही सेम येलो कलर हम इसको दे देंगे। एक शीट को हम एक बार कंट्रोल A कर लेंगे सो दैट इट इज़ ऑल सेलेक्टेड, एंड जस्ट इसको एक बार बोल्ड कर लेंगे। सो नाउ अब हमारे पास सारी जो प्राइसेस हैं अब हमारे पास आ गए। सो नाउ अब हमारे पास से फॉर एग्जांपल टुडे इज 7 सितंबर, सो आज हमारे पास कौन से स्टॉक में बाई या सेल ट्रेड आया और कहाँ पे हमने उसको प्रॉफिट लेना चाहिए। सो टू स्टार्ट विथ हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे सेल में ये आया था आज भारत फोर्ज, भारत फोर्ज। सो भारत फोर्ज आज उसकी ओपनिंग प्राइस थी 773 रुपीज़, ओके, और उसकी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मार्केट अभी बंद हो गया है, सो दिस इज द क्लोजिंग प्राइस विच इज़ 765। सो सबसे पहला जो हमें सुबह ट्रेड मिला था इसमें सेल करने का, विच वेंट 100% राइट, और हमें 773 से 765 तक का हमको इसमें फॉल दिखा, एंड आई एम सॉरी, हमने इसमें 8 रुपये तक हमने इसमें प्रॉफिट जनरेट किया। इनफैक्ट इट वेंट डाउन टिल 749.4। सो द क्वेश्चन इज कि अब हम इस डेटा को कैसे यूज़ करें कि हमें इसमें कितनी और कहाँ पे प्रॉफिट लेनी चाहिए थी। सो अगर हमने किसी स्टॉक को अगर हमने सेल पोजीशन बनाया है तो हमने सबसे पहले उसके सपोर्ट प्राइस पे जाना है कि उसकी सपोर्ट प्राइस क्या आती है, जहाँ पे हमें जाके प्रॉफिट ले लेनी चाहिए। सो इफ़ यू सी, ये हो गया इसका S1 प्राइस, ये हो गया S1 कॉलम विच इज कम टू भारत फोर्ज के सेल पे, एंड इफ़ यू सी उसका जो पहला ही सपोर्ट था वो था 751.93, यहाँ पे आते ही हमें उसमें प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। सो अब आप देखो, ये उसकी लो प्राइस है विच इज 749, एंड उसकी पहली सपोर्ट प्राइस थी 751। इट वाज सो क्लियर, अगर किसी ने 751 पे भी प्रॉफिट ले लिया होता था तो ही जस्ट उसने अपनी सिर्फ 1.5 रुपये की प्रॉफिट को कम किया, बट ही गॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस लेवल, इट विल गिव यू अ प्राइस वेयर टू एग्जिट। और टू माई एक्सपीरियंस, इफ यू आर टेकिंग अ डेली ट्रेड, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि सबसे पहले सपोर्ट की प्राइस पे, इन केस यू हैव मेड अ शॉर्ट पोजीशन, या फिर अगर आपने लॉन्ग पोजीशन की है तो जो उसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस प्राइस है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। सो एटलीस्ट यू विल गेट a good money, a regular income every day, on your daily trades. So ये हो गया भारत फोर्ज। लेट्स कम टू अनदर स्टॉक, विल स्क्रॉल डाउन। जैसे हमने कल इंडिकेटर बनाया था, हमारे पास सिग्नल आ गया ऑटोमेटिक ग्रीन में सुबह में कि हमें दालमिया भारत पे बाइंग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए थी। बढ़िया, ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। तो ओपनिंग प्राइस वॉज 1541.55 और इसकी क्लोजिंग प्राइस हुई है 1608 रुपये। सो again 100% confirmation on the trade, and we have made around 60 rupees on this particular trade. अब हम इसके रेजिस्टेंस प्राइस को चेक करते हैं, इसकी पहली रेजिस्टेंस प्राइस क्या थी। सो द रेजिस्टेंस प्राइस इज इन, ओके, सो इट्स द एन कॉलम। सो हम एन कॉलम में आएंगे और ये है आपका डालमिया भारत।
इसकी रेजिस्टेंस प्राइस जो पहली जो प्राइस आ रही थी जहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन से हमें एग्जिट करनी चाहिए थी, प्रॉफिट बुक करनी चाहिए थी, दैट इज कमिंग एट 1640। अब हम देखते हैं हमने कितना प्रॉफिट लिया। ओके, सो आज अपने रेजिस्टेंस प्राइस के नीचे ही वो क्लोज हो चुका है, यू नो। सो उसने अपने रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है 1640 को, एंड अपने रेजिस्टेंस प्राइस के नीचे ही। सो वॉट एवर प्रॉफिट यू आर गेटिंग इज द मैक्सिमम प्रॉफिट you have got from this trade. So let's go to another stock. हम देखते हैं आइशर मोटर। सो आइशर मोटर खुला है 3360 पे, क्लोजिंग हुई है 3385। अगेन वी गॉट अ नाइस ट्रेड 25 रुपए का। इसकी रेजिस्टेंस प्राइस जो है एन कॉलम में है विच इज 3415। तो ये भी अपने ये देखेंगे 3419 इसने अपना हाई बनाया है। इफ यू सी दिस इज द हाई कॉलम डी का, इफ़ यू सी इसने अपना एग्जैक्टली वहीं हाई बना के और वो थोड़ा नीचे आके क्लोज हो गया। सो किसी ने भी अगर ट्रेड लिया होता था 3360 पे सुबह में या 336162 पे, जैसे उसके पहले रेजिस्टेंस पाया विच वॉज 3415 ये एंड कॉलम में जो उसका पहला रेजिस्टेंस था, एंड सी इट इज एब्सोल्युटली रिटर्न फ्रॉम देयर ओनली। 3419 का हाई बना के वो 3385 पे क्लोज हो गया। सो this setup, you know, this resistance and support will help us to take the best profit, the maximum profit from our entry positions, you know. So ये हो गई बात हमारी आइशर मोटर की। Now let's see GNFC. Great. So GNFC has 733 पे खुला है and 739.9 which is 740 पे अराउंड क्लोजिंग हुई है, which is again a प्रॉफिटेबल ट्रेड, और उसकी मैक्सिमम हाई थी 751 की। लेट्स गो इन द एन कॉलम एंड सी उसकी रेजिस्टेंस प्राइस क्या थी, एग्जैक्टली 750.13। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। सो जहां आपको पहला रेजिस्टेंस मिलता है यू टेक द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड यू शुड एग्जिट फ्रॉम देयर। ओके, सो वी गो टू अनदर स्टॉक विच इज ग्रासिम which opened at 1710 rupees. It made a high of 1755 and it closed at 1751.85, और इसका एन कॉलम में जो रेजिस्टेंस है पहला which was 1767. सो इसने आज 1755 का हाई बनाया और वहाँ से ही ये थोड़ा नीचे आके क्लोज हो गया, अपने रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पाया। सो whoever was there in the trade, he has got the maximum profit here. Let's go to another stock. Okay, so we see HDFC बैंक में हमारे पास बाइंग सिग्नल आया था, and HDFC बैंक opened at 1471 and closed at 1483. We again got a profit of around 14 rupees even in this weak market today. Okay, हमारे सिग्नल ने काम किया बाइंग पे, एंड इसकी जो एन जो है इसकी जो हाई एन जो कॉलम में इसकी जो हाई प्राइस है, जो रेजिस्टेंस 1 प्राइस है which is 1491, and exactly it made a high of 1490. So in most of the trades you will see that अगर आपने सेल पोजीशन बनाई है आपको सपोर्ट 1 पे एग्जिट कर जाना है, और अगर आपने उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आपको रेजिस्टेंस पोजीशन पे उसके एग्जिट कर जाना है। So this is how this system will help you to take a entry and to exit at the point where you will get the maximum profit. So this video will help you to take your trades and exit from your trades on everyday basis. So I'm sure you must have liked this video, and इससे आपको everyday basis पे काफ़ी profit हो। This is my heartiest feeling, और मैं ऐसा विश करता हूँ कि आपको इसमें प्रॉफिट मिलता रहे on everyday basis, and you keep liking and you keep subscribing my channel so that I can come up with more videos like this which will help you to take smarter and better trades. So on this note I end this video. Next video is going to be very interesting because we are now coming up with moving average, a very good indicator जो आपको everyday trade लेने में again आपको बहुत help करेगा, So thank you very much for liking and supporting me. Good night. Jai Hind, Jai Maharashtra.